क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। यही है हमारी वीडियो का शीर्षक। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी वीडियो से प्रभावित हो। धन्यवाद। चलते हैं वीडियो की और। बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, मन अशांत होता है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। लोगों को भ्रमित करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं त्याग दिया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। गुस्से को कम करने के सबसे बेहतर उपाय, इस उपाय से आप गुस्से को एक हद तक कम कर सकते हो। अक्सर हम सभी को हर रोज किसी न किसी बात पर गुस्सा आ ही जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम इसे कंट्रोल भी कर लेते हैं, परंतु कुछ लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसके अनेकों कारण होते हैं। तनाव भी गुस्से का एक कारण है। तनाव में रहने वालों को आसानी से गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आपकी सेहत के साथ साथ आपके रिश्तों के लिए भी बुरा है। यदि आप आज अपने गुस्से को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो देखनी चाहिए। गौतम बुद्ध आपसे कहना चाहते हैं कि ज्यादा गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अक्सर मेरे पास बहुत सारे शिष्य आते हैं और पूछते हैं कि अपने गुस्से पे कैसे काबू पाए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आपको क्या करना चाहिए। गुस्सा सभी को आता है। थोड़ा गुस्सा करके आपका मन शांत हो जाता है, परंतु परेशानी की बात तब होती है जब आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। यदि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो में दिए गए उपायों में से कोई उपाय चुन सकते हैं। क्या करें जब आपको गुस्सा आए? उल्टी गिनती करना। उल्टी गिनती गिनने से आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना और 10 से 1 तक उल्टी गिनती करने से आपको स्वभाव और भाषा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। थोड़ा टहलें। थोड़ा बहुत टहलकर आप अपने क्रोध पर अंकुश लगा सकते हैं। इसके लिए चलते समय अपने कदमों पर ध्यान दें। मन को शांत करके क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्थान बदलने से स्थिति प्रभावित हो सकती है, जो क्रोध की तीव्रता को कम करने में मदद करती है। जब भी किसी को गुस्सा आता है तो बिना ज्यादा बात किए वहां से उठना और थोड़ा टहल लेना बेहतर विकल्प है। मेडिटेशन का अभ्यास करने से गुस्सा कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार के ध्यान में मस्तिष्क मन को शांत करता है और इसे तीव्र आनंद की स्थिति में लाता है। इस तरह गुस्से को कम करने के लिए ध्यान लगाकर व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करना सीख सकता है। वास्तव में धीमी, गहरी सांस लेने से क्रोध को नियंत्रण में किया जा सकता है। इसके लिए बेहतर होगा कि आप काउंटिंग करते हुए गहरी सांस लें। इससे गुस्से को शांत करने में बहुत मदद मिलती है।
मेडिटेशन में ये दोनों प्रक्रियाएं शामिल हैं। मधुर संगीत क्रोध को कम करता है। मधुर संगीत सुनने से गुस्से को स्वयं पर हावी होने से रोका जा सकता है। चुप रहें, कुछ न कहने और चुप रहने से गुस्सा कम होता है। लोगों का मानना है कि इस विकल्प के इस्तेमाल से गुस्से को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। क्रोध आने पर खुद को शांत रखें और कुछ समय के लिए बोलने से बचें। यह आपको दूसरे को सुनने और उनकी बात को समझने का समय देगा। इसके अतिरिक्त यह क्रोध को नियंत्रित करता है और बेहतर और स्पष्ट प्रतिक्रिया देने में सहायता करता है। रात को अच्छी नींद लेना गुस्सा कम करने का एक अच्छा तरीका है। हृदय रोगियों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार पर्याप्त नींद नहीं मिलने पर लोगों को गुस्सा आता है। इस वजह से यह कहना सही है कि अपर्याप्त नींद के कारण लोग अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने गुस्से को कम करने के उपायों के बारे में चर्चा की है। अगर आपको यह समस्या है तो वीडियो में दिए गए सुझावों का पालन करें। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। वे एकदम शांत थे। उन्हें इस प्रकार देखकर उनके शिष्य बहुत चिंतित हुए। शिष्यों ने सोचा कि शायद तथागत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज आप मौन क्यों हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या आप अस्वस्थ हैं? शिष्यों की बात सुनकर भी बुद्ध चुपचाप ही बैठे रहे। तभी कुछ दूर खड़ा एक शिष्य जोर से चिल्लाया कि आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। बुद्ध को ध्यान में बैठा देखकर वह शिष्य फिर से चिल्लाया कि मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं दी है? तभी बुद्ध के सामने बैठे एक शिष्य ने बुद्ध से कहा कि कृपा कर उसे भी सभा में आने दीजिए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले कि नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। ये सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ शिष्य बोले कि हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? बुद्ध ने कहा कि आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है, इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। अब उसे खुद किए व्यवहार पर पछतावा होने लगा। वह समझ चुका था कि अहिंसा ही हमारा धर्म है। क्रोध की वजह से रिश्तों में दरार भी आ सकती है। उसने बुद्ध के सामने संकल्प किया कि अब वह कभी क्रोध नहीं करेगा। दोस्तों, हम किसी भी विवाद में जब हम क्रोधित होते हैं तो हम सच्चाई और शांति के मार्ग से भटक जाते हैं। क्रोधित व्यक्ति सिर्फ खुद के अहंकार के बारे में सोचने लगता है। इसलिए दोस्तों, क्रोध से बचे ऐसी ही ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।